आज की वीडियो में हम आरसीटी के बारे में बात करने वाले हैं। आरसीटी या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। इसमें डेंटिस्ट इन्फेक्टेड पल्प को क्लीन करके रूट कैनाल को फिल कर देते हैं। देखिए, सालों पहले आरसीटी एक पेनफुल प्रोसीजर होता था, पर अब लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करके इसे पेनलेस बना दिया गया है, या फिर मरीज को बहुत ही मामूली सा पेन होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि आरसीटी क्यों कराया जाता है या फिर हमें आरसीटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जब भी हमारे दांतों में कैविटी या फिर सड़न हो जाती है, तो उससे हमारे दांतों में बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे दांत को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस खराब दांत को या फिर खराब पोर्शन को बाहर निकालने के लिए आरसीटी कराई जाती है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें अपने दांत के बारे में जानना होगा। देखिए, हमारे दांत में दो पोर्शन होते हैं। इसके ऊपर के इस पोर्शन को हम क्राउन एरिया कहते हैं, ये दांत का क्राउन एरिया होता है। और नीचे के इस पोर्शन को हम रूट या फिर जड़ कहते हैं। इसके क्राउन एरिया के आउटर मोस्ट पार्ट को हम कहते हैं इनेमल, जो कि हमें ऊपर से दिखता है, इसे हम इनेमल कहते हैं। और ये जो पोर्शन होता है इसके नीचे, इसे हम कहते हैं रूट पल्प। ये रूट पल्प होता है और यहाँ पर इस जगह रूट कैनाल पाई जाती है, या फिर हमारी नसें और हमारी ब्लड की सप्लाई पाई जाती है, जो कि हमारे दांतों को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये जो इनेमल होता है, जो कि हमारे दांतों का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये हमारे दांतों की सुरक्षा करता है। यानी कि इसी के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे दांतों में अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब भी ये किसी कारण से ख़त्म हो जाता है या फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बैक्टीरिया अंदर ग्रो कर जाता है, यानी कि मूव कर जाते हैं और यहाँ पर सड़न या फिर कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो कैविटी धीरे धीरे नीचे पहुँच जाती है और ये हमारे रूट कैनाल तक पहुंच जाती है, जिससे हमें पेन होता है। तो उस कंडीशन में हमें आरसीटी करानी पड़ती है। देखिए, दांतों के खराब होने की या फिर डिके होने की चार कंडीशन होती है। इसमें पहली कंडीशन होती है इनेमल का खराब होना स्टार्ट होना। यानी कि जब भी हमारा इनेमल खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस समय हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। दूसरी स्टेज में हमारा इनेमल पूरी तरह से खराब हो जाता है और बैक्टीरिया अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस समय भी हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। यानी कि ये दोनों ही कंडीशन पेनलेस होती है और हमें पता नहीं चलता है। लेकिन तीसरी कंडीशन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे डेंटाइन पार्ट तक पहुंच जाते हैं और इस समय हमें दर्द होता है, लेकिन दर्द हमें कभी कभी होता है, हमेशा दर्द नहीं होता है। और फोर्थ कंडीशन होती है डीके इन पल्प। यानी कि लास्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पल्प तक पहुंच जाता है और हमारी रूट कैनाल तक पहुंच जाता है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें हमें लगातार सीवियर पेन होता है। तो आरसीटी को समझने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि हमें आरसीटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जब भी ये बैक्टीरिया या फिर कैविटी हमारे रूट कैनाल या फिर हमारे दांतों के बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाती है, तो उस समय हमें आरसीटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप अपने डॉक्टर से पहले ही मिल लेते हैं जिस समय ये बैक्टीरिया ऊपर होता है, तो उस समय डॉक्टर्स आपके ऊपर के दांत के एरिया को साफ करके यहाँ पर नॉर्मल फिलिंग कर देते हैं, जिससे हमें आरसीटी नहीं करानी पड़ती और हमारा दांत भी पूरी तरह से सेफ रह जाता है। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि हमारे दांतों में कैविटी या फिर सड़न क्यों होती है। तो देखिए, इसके कई सारे कारण होते हैं। इसका पहला कारण है सुगरी फूड्स एंड सुगरी ड्रिंक्स। यानी कि यदि हम ऐसे फूड या फिर ड्रिंक लेते हैं जिनमें शुगर पाई जाती है, तो हमारे दांतों में कैविटी फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम मीठा खाते हैं, तो ये मीठा हमारे साथ साथ में हमारे दांतों में रहने वाले बैक्टीरिया और गम्स भी खाते हैं, जिससे एसिड का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एसिड बनता है। और ये एसिड हमारे दांतों को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है और हमारे दांतों का इनेमल पार्ट खराब हो जाता है और बैक्टीरिया आसानी से हमारे दांतों के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसके अलावा दांतों के खराब होने के दूसरे कारण हैं जीईआरडी और एसिड रिफ्लक्स। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पेट का जो एसिड होता है या फिर अम्ल होता है वो हमारे मुंह में आ जाता है, जिससे हमारे दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है ड्राई माउथ। यानी कि यदि हमारा माउथ या हमारा मुंह लंबे समय तक सूखा रहता है, तो उससे भी हमारे दांतों में बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं और हमारे दांतों को खराब कर देते हैं। इसके अलावा लेक ऑफ फ्लोराइड। यानी कि यदि हम फ्लोराइड का यूज़ नहीं करते हैं या फिर ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिनमें फ्लोराइड पाया जाता है, तो भी हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेक ऑफ टूथ ब्रश। यानी कि यदि हम टूथ ब्रश नहीं करते हैं, तो भी हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर लेक ऑफ इनेमल। यानी कि यदि हमारे दांतों का इनेमल पोर्शन खराब हो जाता है, तो भी हमें कैविटी फॉर्मेशन के जल्दी ही चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आरसीटी कैसे किया जाता है। देखिए, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा दांत का हिस्सा खराब हो गया है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। देन हमारी रूट कैनाल तक, यानी कि हमारी नसों तक सफाई की जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक फिलिंग कर दी जाती है, यानी कि यहाँ पर इसे भर दिया जाता है और ऊपर से एक कैप लगाकर इसे सील कर देते हैं, जिससे इसमें फर्दर कोई बैक्टीरिया ग्रो ना करे। ये इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें हमारे मसूड़ों में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें हमें मामूली सा पेन होता है, लेकिन इसके बाद हमें बिल्कुल भी पेन का एहसास नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करता है, इसमें हमारा जो दांत खराब होता है उसमें एक ड्रिल मशीन की सहायता से छेद करता है, जिससे हमारा जो खराब हिस्सा होता है वो बाहर निकल जाता है। देन एक
निडल के द्वारा या फिर एक मशीन के द्वारा हमारे रूट कैनाल तक पहुंचा जाता है, जो कि कुछ इस तरह की होती है। वो जो कि हमारे रूट कैनाल को पूरी तरह से साफ कर देती है और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को बाहर निकाल देती है। देखिए, इसमें डेंटिस्ट को आपकी सभी रूट कैनाल को साफ करना जरूरी होता है, लेकिन यदि आपकी ये रूट कैनाल एक बार में नहीं मिलती है तो डेंटिस्ट आपको दोबारा बुलाते हैं। इसे साफ करने के बाद यहाँ पर एक फिलिंग कर दी जाती है, जिसे कि हम गुट्टा पर्चा कहते हैं। ये गुट्टा पर्चा यहाँ पर फिल कर दिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर फिलिंग कर दी जाती है और ऊपर के हिस्से में यहाँ पर क्राउन पार्ट या फिर कैप लगा दिया जाता है, यानी कि ये दांत पूरी तरह से सील हो जाता है और फर्दर इसमें कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाता है। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस की समरी को एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें ओपनिंग करनी होती है, यानी कि हमें दांत में ड्रिल मशीन द्वारा ओपनिंग करनी होती है। देन एक एंडोडोंटिक फाइल द्वारा अपने एक रूट कैनाल की सफाई करनी होती है, जो कि हमारे इन्फेक्टेड टिश्यू को बाहर निकाल देती है। देन एक प्लगर द्वारा जो गूटा पर्चा होता है उसे यहाँ पर इंसर्ट करना होता है और उसे यहाँ पर सील कर देना होता है। देन इसके बाद यहाँ पर ऊपर से फिलिंग की जाती है और लास्ट में यहाँ पर क्राउन पार्ट या फिर कैप लगा दिया जाता है, जिससे हमारा दांत पूरी तरह से सील हो जाता है। तो यह पूरा आरसीटी का प्रोसेस है कि आरसीटी कैसे की जाती है। लेकिन यदि हम स्टार्टिंग से ही अपने दांतों की केयर करते हैं तो हमें आरसीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही अपने दांतों की केयर करनी चाहिए। हमें डेली ब्रश करना चाहिए और साथ ही साथ हमें कम से कम शुगर का कंजम्पशन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।